तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं डाटा मॉडलिंग के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमें टेबल के रिलेशनशिप को बिल्ड करना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे डाटा मॉडलिंग को, एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप को, साथ ही कुछ और भी चीजें हैं वो आपके लिए सरप्राइज हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि भाई डाटा मॉडलिंग होता क्या है, टेबल रिलेशनशिप क्या होता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि टेबल रिलेशनशिप क्या चीज है। तो यहाँ पे आप एक डाटा देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ऊपर कुछ टेबल हैं और बीच में एक मेन टेबल है। तो यहाँ पे अभी ये जो टेबल है इनके अंदर जो डाटा है वो इसी का है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये एक डाटा मॉडल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी टेबल है इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है जो कि इस टेबल से कनेक्ट हो रही है, फिर यहाँ पे एक लाइन है जो कि इस टेबल से कनेक्ट हो रही है और ये भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो दोस्तों हम इसको कहेंगे कि एक रिलेशनशिप है, ये एक मॉडल है, डाटा का एक मॉडल है जिसमें एक शीट दूसरे शीट से कनेक्टेड है या फिर एक शीट से सारी शीट कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि दोस्तों है हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन। अब डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डाटा नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डाटाबेस टू मेक इट इजी टू मेक विद क्वेरी एंड एनालाइज। अब दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन कह रही है कि भाई डाटा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका यूज किया जाता है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि जो आपका डाटा है वो क्वेरी के साथ इजीली वर्क कर सके और उसको एनालाइज करने में हमें भी आसानी हो। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स से देखने से पहले हम एक बार डाटा नॉर्मलाइजेशन को समझ लेते हैं कि कैसे क्या चीज होती है। अब यहाँ पे आप देखिए एक टेबल है हमारे पास जो कि सेंटर में है। इस टेबल का नाम है डाटा टेबल। अब यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट टेबल है जिसमें प्रोडक्ट और कैटेगरी लिखी हुई है, फिर लोकेशन लिखी हुई है। मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेबल व्यू, पावर बीआई के टेबल व्यू में आके। अब आप यहाँ पे देखिए डाटा नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया है यहाँ पे और कैसे किया गया है। आप यहाँ पे देखिए कंट्री है और कंट्री के अंदर यहाँ पे सारी कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उसके आगे रीजन भी लिखना होता। तो यहाँ पे क्या किया, एक लोकेशन के नाम से सीट बनाई और उसके अंदर जितनी भी यूनिक कंट्रीज थी हमारी या फिर लोकेशन थी उसको लिख के उसके सामने रीजन यहाँ पे असाइन कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं डाटा पे और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में रैम, HDD, SMPS इस तरीके के हमारे प्रोडक्ट हैं। अब प्रोडक्ट की एक लिस्ट अलग से बनाई और उसके आगे कैटेगरी असाइन कर दी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो भी आपके डाटा की लेंथ है वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो सके। इसके कुछ बेनिफिट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि भाई जो इसका साइज है ना वो यहाँ पे कम हो जाता है। साइज कैसे कम होता है? अब जब हम एक ही रीजन को बार बार रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका साइज भी हमारा बड़ा हो जाएगा या एरर्स भी हमें मिलेंगे और जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम उनको अलग शीट के अंदर डाल के प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करके हम उन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दे तो वही काम हमारा आसान कर देगी। अब प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे साइज साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जो फाइल का साइज है। प्रोसेसिंग स्पीड हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। प्रोसेसिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी? प्रोसेसिंग स्पीड आपकी इस कारण बढ़ेगी क्योंकि आपका जो डाटा है वो फेच करना आसान हो जाएगा। देन उसके बाद एरर, जो भी एरर आपको मिलते थे वो एरर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको डुप्लीकेट वैल्यू थी वो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे नहीं मिलेंगी। उन सारों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए हम डाटा नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है आपका टेबल, डाटा टेबल और लुकअप टेबल। अब डाटा टेबल क्या होती है, लुकअप टेबल क्या होती है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ टेबल दिख रही हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो कि एक हमारा डाटा मॉडल क्रिएट कर रही है, टेबल रिलेशनशिप है। मैं यहाँ पे एक एरिया कवर कर देता हूँ। अब जहाँ ऊपर की तरफ जो भी आप एरिया देख रहे हैं ये है हमारा डाटा टेबल और नीचे की तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं ये है हमारा लुकअप टेबल। डाटा टेबल को हम फेच टेबल भी कहते हैं और ये हमारा लुकअप टेबल। देन दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा मर्ज और डाटा रिलेशनशिप, कौन सा इनमें से बेटर है। अब मर्ज की बात करें तो मर्ज में क्या होता है, आपका जो भी डाटा है, जैसे यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन के सामने रीजन है तो यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देंगे। अब अगर हम मर्ज कर देंगे तो हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। अभी हमने पढ़ा ना डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है स्पीडली रन करने में, फेच करने में, उसको एनालाइज करने में। तो यहाँ पे बेटर कौन सा है, आपका डाटा रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेज रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम क्या करते हैं,
जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को उठा के हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे रख देंगे एंड यहाँ पे सेव कर देंगे, तो हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है जो कि आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलता है मैनेज रिलेशनशिप पे। आप जैसे ही इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और जहाँ पे आपको अपने पुराने रिलेशनशिप दिखेंगे एंड यहाँ पे आप एक नया रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्रॉम टेबल, कि किस टेबल से आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ लोकेशन से। लोकेशन से मैं किस चीज़ को उठाऊंगा, लोकेशन को उठाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टू टेबल। टू टेबल यहाँ पे मैं डाटा टेबल को ले लेता हूँ और इस लोकेशन को मैं कंट्री के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि भाई आपको कनेक्शन कौन सा बिल्ड करना है, वन टू मैनी, वन मैनी टू मैनी, वन टू वन। तो यहाँ पे हम जो इसने प्रेफरेंस दी है हम उसी को ले लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे फिल्टर डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो फिल्टर का डायरेक्शन है वो आप क्या रखना चाहते हैं, सिंगल रखना चाहते हैं या बोथ रखना चाहते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मैं फिलहाल सिंगल कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। इसको भी मैं समझाऊंगा रिलेशनशिप एक्टिव क्या होता है और इनएक्टिव क्या होता है। फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। साथ साथ में इसका भी यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देता हूँ इसको सेव करके। अब ये था आपका मैनेज रिलेशनशिप। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप इस पर डबल टैप करके यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका स्टार स्कीमास। अब स्टार स्कीमास क्या होते हैं, आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है जिसके अंदर हमारा एक डाटा मॉडल टेबल रिलेशनशिप अभी बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक मेन टेबल के अंदर जो कि हमारी लुकअप टेबल है उसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिख रही हैं जो कि एक से दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, स्टार स्कीमास कहेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पे भी परफॉर्म किया। यानी कि आपकी लुकअप टेबल के आसपास जो भी टेबल कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं स्टार स्कीमा। देन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नोफ्लेक स्कीमास। अब स्नोफ्लेक स्कीमास क्या होता है, अ स्नोफ्लेक स्कीमा इज अ मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टार स्कीमा वेयर डायमेंशन टेबल आर ब्रोकन डाउन इनटू सब डायमेंशनल। अब यहाँ पे आप एक देख सकते हैं एक इमेज मैंने लगाई हुई है जिसके अंदर एक फैक्ट टेबल ली हुई है और फैक्ट टेबल के अंदर यहाँ पे अब देखिए एक टेबल है और एक टेबल से दूसरी टेबल कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा। तो दोस्तों इसका भी हम प्रैक्टिकल आने वाली वीडियोस के अंदर देख लेंगे। हम जब फिल्टर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज होती है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है। वैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं देख के कि हमारे पास एक मेन टेबल होती है और उसके अंदर जो टेबल है एक से कनेक्टेड है वो दूसरी टेबल से कनेक्टेड होगी। इसको हम क्या कहेंगे, स्नोफ्लेक स्कीमा कहेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप। अब एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है आइए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डाटा मॉडलिंग पे आता हूँ और यहाँ पे आपको ना रिलेशनशिप दिख रहा है जो कि आपका एक्टिव रिलेशनशिप है। अब एक्टिव कैसे मेरे को पता चल रहा है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है और यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये है आपका एक्टिव रिलेशनशिप। अब इसको इनएक्टिव रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है, डबल टैप मैं इस पे करता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको अनटिक किया और मैंने इसको सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिख रही है। अब ये है आपका इनएक्टिव रिलेशनशिप। तो दोस्तों आपको होप समझ में आया होगा एक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है और इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे होंगे मॉडल व्यू की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में और साथ साथ फिल्टर के फ्लो के बारे में। अब उसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक्टिव रिलेशनशिप का असली यूज क्या होता है और इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, स्टार स्कीमास कैसे प्रैक्टिकली यूज करने हैं और स्नोफ्लेक स्कीमास कैसे प्रैक्टिकली यूज करने हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।